हेलो गाइस, वेलकम टू माय B2 प्रीवियस क्लास में हमने अल्टीमेट एफिलिएट प्रो वर्डप्रेस प्लगइन का जो सेटअप है उसको कंप्लीट किया। हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो मैं आपको बता लेता हूँ। तो यहाँ पर आप ऊपर एक बार देख पा रहे हैं। इस बार में हमने एफिलिएट रैंक, प्रोडक्ट रेट, लीडिंग कमीशन पेज, क्रिएटिव्स, शोकेस, क्लिक्स, रेफरल्स, पे आउट, ईमेल नोटिफिकेशन, रिपोर्ट्स और जनरल सेटिंग डिस्कस कर ली थी। हमारा अगला जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक्सटेंशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये जो प्लगइन है ये हमें बाय डिफॉल्ट कुछ एक्सटेंशन देता है। इन एक्सटेंशन का यूज करके हम इस प्लगइन को बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एक्सटेंशन आप देख पा रहे हैं, इनमें से जो एक्सटेंशन काम के, उन एक्सटेंशन को मैं आपके सामने रिव्यू करूँगा और हर एक एक्सटेंशन को आपको समझाऊंगा और उसको इनेबल करने से क्या होगा, डिसेबल करने से क्या होगा, या फिर उसका हमारे एफिलिएट प्रोग्राम में क्या क्या फ़ायदा है, वो सारी जानकारी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन आपको मिल जाते हैं। प्लगइन कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है और ये आप पार्ट 2 मान सकते हैं, जिसमें मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा। पार्ट 3 में हम हमारी वेबसाइट के साथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या सच में सारी जो चीज़ें वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। चलिए, आज का वीडियो हमारा है एक्सटेंशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर प्रीवियस क्लास में हमने प्लगइन को डाउनलोड कर लिया था, प्लगइन का ओवरव्यू ले लिया था, जनरल सेटिंग को हमने कंप्लीट कर लिया था और रैंक के ऑप्शन को हमने अच्छे से समझ लिया था। कुछ और भी ऑप्शन थे जिनका रिव्यू मैंने आपको करके दिखाया था और आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे एक्सटेंशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर। और नेक्स्ट पार्ट 3 है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हम डेमो यूज़र क्रिएट करेंगे और एफिलिएट प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वर्डप्रेस से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहे। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो स्टेप नंबर 6 है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाइएगा, सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अल्टीमेट एफिलिएट प्रो, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप अल्टीमेट एफिलिएट प्रो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आ जाना है एक्सटेंशन वाले टैब में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग कंप्लीट सेटअप कर लिया है तो इस वीडियो को समझने में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली है नहीं है। तो रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि पार्ट 1 को आप कंप्लीट देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पर आइएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा एक्सटेंशन है वो है साइन अप रेफरल्स। इसको हम CPL के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। तो साइन अप रेफरल का जो काम करने का तरीका है उसको मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो अपनी वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया है। अब वो जो एक्सटेंशन अभी मैंने आपको बताया था उसको यदि आप इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के बाद जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर रेफरल के थ्रू रजिस्टर करेगा तो रजिस्टर करने वाले को कुछ न कुछ इनाम के रूप में पैसा दिया जाएगा। वो जो पैसा दिया जाएगा वो इस एक्सटेंशन के अनुसार दिया जाएगा। तो इस एक्सटेंशन में आप जितना भी पैसा सेट करेंगे वो रजिस्टर करने वाले को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करके आपको कंप्लीट डिटेल समझा दूंगा। यहाँ पर मैंने इसको एक्टिव कर रखा है। यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट अमाउंट 10 पैसे सेट कर दिया है। अब जब भी कोई साइन अप करेगा तो उसको 10 पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज 1 को 10 पैसे मिलेंगे, सिल्वर वाले को 20 पैसे मिलेंगे, गोल्ड वाले को 30 पैसे मिलेंगे, प्लेटिनम वाले को 40 पैसे मिलेंगे और डायमंड वाले को 50 पैसे मिलेंगे। तो रैंक के अकॉर्डिंग मैंने ये सेटअप कर रखा है। तो फर्स्ट वाला एक्सटेंशन आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि कोई भी हमारी वेबसाइट पर अकाउंट बनाएगा तो अकाउंट बनाने वाले को 10 पैसे मिलेंगे और यदि उसकी रैंक अच्छी है तो उसको ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। ये फर्स्ट एक्सटेंशन के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन नंबर 2 के बारे में। इस एक्सटेंशन का नाम है पे पर क्लिक यानी CPC। यानी जो भी हमारी वेबसाइट पर आएगा वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्लिक करता है। तो जैसे जैसे वो क्लिक करता जाएगा वैसे वैसे उसको कुछ न कुछ मिलता जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इससे हम रेगुलर यूज़र को वेबसाइट से कनेक्ट किए हुए रख सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर बार यूज़र हमारी वेबसाइट पर आता है और वो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं क्लिक करता है। तो क्लिक करने के पैसे कुछ इस तरीके से मिलेंगे। यदि उसकी रैंक ब्रॉन्ज है तो उसको 1 पैसा मिलेगा,
यदि उसकी रैंक सिल्वर है तो उसको 5 पैसे मिलेंगे, यदि उसकी रैंक गोल्ड है तो उसको 10 पैसे मिलेंगे, यदि उसकी रैंक प्लैटिनम है तो उसको 15 पैसे मिलेंगे, और यदि उसकी रैंक डायमंड है तो उसको 20 पैसे मिलेंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अप्रूव कर रखा है, यानी जब भी कोई क्लिक करेगा उसको ऑटोमेटिकली पैसे मिलते जाएंगे और उसके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से दूसरा जो प्लगइन है वो काम करता है। अब हम बात करते हैं प्लगइन नंबर 3 के बारे में। इसका नाम है CPM कमीशन। ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है, इसको आप हमेशा इनेबल रखिएगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें होता है। जैसे मैंने अपना जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है एफिलिएट पोर्टल, यानी मैंने इस वेबसाइट का एफिलिएट पोर्टल एज ए यूज़र ज्वाइन कर रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले आप एफिलिएट प्रोग्राम में लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। जब आप मार्केटिंग में जाएंगे और क्रिएटिव पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बने बनाए बैनर दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बैनर बना रखा है। अब इस पर कोई व्यक्ति 1000 बार क्लिक करता है तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा वो हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ये जो अमाउंट है इसको डिसाइड कर रखा है। जिसकी रैंक ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसकी रैंक कम होगी उसको कम मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से काम कर। अगले एक्सटेंशन की बात कर, अगला एक्सटेंशन है लाइफ टाइम कमीशन। इसमें क्या होता है कि मेंबरशिप जो होती है उसको कई लोग ज्वाइन करते हैं, और मेंबरशिप के अकॉर्डिंग ये एक्सटेंशन काम करता है। इसमें रैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट मिलता है जो कुछ इस तरीके से सेट कर रखा है, यानी लाइफ टाइम इतना अमाउंट मिलता रहता है ना। और ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, इसका चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इनेबल रखिएगा। अब हम अगले एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं। अगला एक्सटेंशन है रिक्यूरिंग कमीशन, यानी ये सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप से संबंधित है। यानी अगर आपकी वेबसाइट किसी मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है तो आप रिक्यूरिंग कमीशन को इनेबल कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। सोशल शेयर, इसको आप डिसेबल रखिएगा क्योंकि इसके लिए एक प्लगइन की ज़रूरत होती है और ये प्लगइन पेड होता है। इस प्लगइन को मैंने फ्री में डाउनलोड करने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरे को मिला नहीं। लेकिन जब भी ये प्लगइन मेरे को मिलेगा तो मैं एक वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा तब आप इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए पेपल के बारे में मैंने बताया था कि डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना। सबसे पहले आपको पेपल का जो एक्सटेंशन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन कम्प्लीटली आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब हम पेपल की जो सेटिंग है इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपल का जो एक्सटेंशन है इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको क्लाइंट आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिएगा और जिस भी गूगल आईडी पर आपका पेपल का अकाउंट बना हुआ है वहाँ पर इसको पेस्ट करके सर्च कर लीजिएगा। जिसे आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड का आ रहा है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। जिसे आप लॉगिन करेंगे आपको क्या करना है, यहाँ से एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो मैं कॉपी करके बता देता हूँ आप एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे। अकाउंट बनाने के बाद आपको इस तरीके से इस सेकंड URL को यहाँ पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड है वो एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप एप्लीकेशन क्रिएट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद आपको मिलेगी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं इस URL को भी सर्च कर देता हूँ। स्टेटस का जो ऑप्शन है इसको आपको एक्टिव कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप लॉगिन कर लीजिएगा और अकाउंट स्टेटस को एक्टिव कर लीजिएगा। अगर आप टेस्टिंग मोड में इस टूल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप सैंडबॉक्स को इनेबल कर सकते हैं, बाकी आप इसको डिसेबल रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट सेटअप करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। अब बात करते हैं हम अगले एक्सटेंशन के बारे में। पेपल का सेटअप करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। स्ट्राइप पेमेंट आप चाहे तो सेटअप कर सकते हैं। अलाउ सेल्फ रेफरल, यानी कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करता है और वो खुद बार बार लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको कमीशन मिलता है, यानी खुद के लिंक से खुद को कमीशन मिलेगा। तो ये एक अच्छा मेथड मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि बार बार क्लिक करके इसमें स्पैमिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको आप अभी डिसेबल रखिएगा। अगला है MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग।
आप इसको चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इसमें यूज़र 1 यूज़र 2 को लेके आता है और यहाँ पर यूज़र 1 को प्रॉफिट मिलता है। यदि यूज़र 2 यूज़र 3 को लेके आएगा तो भी यूज़र 1 को प्रॉफिट मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सटेंशन है, इसका यूज़ आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्लिक कीजिएगा, एक्सटेंशन को इनेबल कर दीजिएगा। यहाँ पर बाइनरी प्लान सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद चिल्ड्रन लिमिट को 2 पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और मैट्रिक्स डेप्थ को 3 पर सिलेक्ट कर लीजिए। डिफ़ॉल्ट अमाउंट मैंने 21 पैसे सेट कर दिया है, आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लेवल के अकॉर्डिंग परसेंटेज में अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, ये सारा यूज़र के काम पे डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने समझा रखा है कि किस तरीके से कमीशन यहाँ पर जनरेट होता है। तो MLM वाला आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले एक्सटेंशन के बारे में। अगले एक्सटेंशन की बात करें तो अगला एक्सटेंशन हमारे पास है क्रेडिट लास्ट एफिलिएट। इसको आपको सिर्फ इनेबल करना है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। जिससे आपने आपकी वेबसाइट पर एज ए एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके लॉगिन किया है, यानी आपने खुद आपकी वेबसाइट पर एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को, जिसका नाम राम है, उसको एक लिंक भेजते हैं। राम आपकी भेजी गई लिंक से कुछ नहीं खरीदता है, लेकिन दोबारा आपका कोई दोस्त है, वो राम को कोई लिंक भेजता है आपकी वेबसाइट की, तो राम उससे कुछ न कुछ खरीद लेता है। तो उसका प्रॉफिट आपके दोस्त को मिलेगा, न कि आपको। यानी कि जो सबसे लास्ट में लिंक भेजेगा और कोई भी यूज़र परचेज करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे कमीशन जनरेट होगा। तो यहाँ पर इस एक्सटेंशन को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब हम बात करते हैं अगले एक्सटेंशन के बारे में। अगला एक्सटेंशन है रैंक बोनस। बहुत ही सिंपल सा एक्सटेंशन है और बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन इसको मैं मानता हूँ। देखो यहाँ पर कोई भी यूज़र जब एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करता है तो वो ब्रॉन्ज में होता है। जैसे जैसे वो बंदे जोड़ता जाता है वैसे वैसे वो सिल्वर में जाता है, फिर गोल्ड में जाता है, फिर प्लेटिनम में जाता है, फिर डायमंड में जाता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे अमाउंट बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको सेट कर सकते हैं। यानी कोई भी ब्रॉन्ज से सिल्वर में आएगा तो उसको 12 पैसे मिलेंगे, सिल्वर से गोल्ड में आएगा तो उसको 22 पैसे मिलेंगे, प्लेटिनम में आएगा तो उसको 32 मिलेंगे, डायमंड में आएगा तो उसको 42। तो इस तरीके से आप ये सेटअप कर सकते हैं रैंक बोनस। अब हम बात करते हैं स्टैटिक कूपन्स की। वैसे तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा और इसके बारे में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर कूपन को कैसे एडिट किया जाता है वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कूपन क्रिएट कर रखा है, मैं आपको इसको एडिट करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार यहाँ पे सारा फिलअप किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कॉमर्स मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यानी वो कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको कोई न कोई प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 10 ऑफ लिख दिया है। तो अब यहाँ पे 10 ऑफ की जगह मैं 100 ऑफ कर देता हूँ। क्लियर। और यहाँ पे एफिलिएट का नाम मैंने महेश जाट कर दिया, यानी ये बंदा जब भी कुछ न कुछ खरीदेगा तो उसको 100 रुपये ऑफ मिल जाएंगे इस कूपन कोड की मदद से। यहाँ पे एक्टिवेट पर क्लिक करके आप इसको एक्टिव कर लीजिएगा और फ्लैट रेट वैल्यू आपने 10 सेट कर रखी है, आप 100 कर लीजिएगा। यानी कि 100 रुपये का बोनस कोई भी यूज़र होगा उसको मिल जाएगा। यानी फिलहाल के लिए मैंने एक यूज़र के लिए कर रखा है तो उसी यूज़र को मिलेगा। आप ऑल करके ऑल को भी इस प्रकार का प्रॉफिट दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये एफिलिएट कूपन बहुत ही अच्छा फीचर्स है, आप चाहे तो इसका यूज़। अब हम बात करते हैं अगले एक्सटेंशन के बारे में। अगले एक्सटेंशन की बात करें तो अगला एक्सटेंशन है प्रीटी एफिलिएट लिंक, यानी एफिलिएट लिंक अच्छी दिखनी चाहिए। उसके लिए आप इस प्लगइन को इनेबल कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, इस प्लगइन को सिर्फ इनेबल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इनेबल ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप भी इसको इनेबल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रीटी एफिलिएट लिंक के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम वॉलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वॉलेट के थ्रू कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम जो भी ज्वाइन करता है यूज़र, वो यूज़र वॉलेट से कुछ न कुछ पैसे का यूज़ करके हमारी वेबसाइट से कुछ न कुछ खरीद सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यदि किसी यूज़र के अकाउंट में एफिलिएट के थ्रू 100 रुपीज़ हो जाते हैं तो हमारे वेबसाइट से कुछ न कुछ खरीद पाएगा। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते। तो वॉलेट वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं चेकआउट रेफरल्स के बारे में। यानी कस्टमर डिसाइड करेगा विच एफिलिएट विल बी रिवार्डेड ड्यूरिंग द चेकआउट प्रोसेस। चेकआउट प्रोसेस में क्या होगा ये सारा उसी पर डिपेंड करेगा।
तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसको डिसेबल कर लेता हूँ क्योंकि मेरा इसके लिए अभी कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेता हूँ। दोबारा मैं एक्सटेंशन के ऑप्शन में जाता हूँ और अगला जो एक्सटेंशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है वूकॉमर्स अकाउंट पेज इंटीग्रेशन। इसको हम अपन ओपन कर लेते हैं। मेन्यू लेबल आप देख सकते हैं एफिलिएट है। मेन्यू पोजीशन मैंने 10 कर रखी है। नॉन एफिलिएट यूजर, यहाँ पर इवन नॉन एफिलिएट यूजर विल बी सी न्यू ऑप्शन बट एक्सटेंड एफिलिएट अकाउंट पेज कस्टम कंटेंट विल बी शो अप। उनको कुछ अलग ही कंटेंट दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको इनेबल कर रखा है। मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो एक्टिव और होल्ड एफिलिएट सेक्शन का सेटअप मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं अगले एक्सटेंशन के बारे में। अगला जो एक्सटेंशन है वो है बडी प्रेस अकाउंट पेज इंटीग्रेशन। इसको चाहे तो आप इनेबल कर सकते हैं। रेफरल नोटिफिकेशन, इसको आप इनेबल कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन। इसमें क्या होगा, जब भी कोई किसी को रेफरल करेगा तो यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे ईमेल के थ्रू। क्लियर, बिल्कुल। इससे यूज़र को पता रहेगा कि हाँ उसके रेफरल से किसी ने कुछ न कुछ बाय किया या साइन अप करवाया या कुछ न कुछ करवाया या किसी ने उसके रेफरल लिंक पर क्लिक करके कुछ अमाउंट जनरेट करवाया है। एडमिन रेफरल नोटिफिकेशन को भी आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं। यानी जितने भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं रेफरल प्रोग्राम के थ्रू, उन सभी का वर्क का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। अगला जो एक्सटेंशन है वो है पीरियोडिक रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट को आप ओपन कर लीजिएगा। इसकी कुछ सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ जिसको सेटअप करके आप इस प्लगइन का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस एक्सटेंशन को आप इनेबल कर दीजिएगा और इनेबल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे संख्या आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट जो टेस्टिंग वीडियो होगी उसमें बता दूँ। अब बात करते हैं हम अगले एक्सटेंशन के बारे में। अगला जो एक्सटेंशन है वो एफिलिएट क्यूआर कोड। बहुत ही अच्छा फीचर्स मेरे को लगा। ये एक्सटेंशन बड़ा काम का है। ये क्या करता है, स्क्रीन पर दिखा देता है। यानी जब भी आप कोई रेफरल लिंक जनरेट करते हैं तो ये क्यूआर कोड दिखा देता है और आप अपने फ्रेंड के फ़ोन से क्यूआर कोड को स्कैन करके भी क्या कर सकते हैं, रेफरल प्रोग्राम उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स मेरे को लगा है। क्यूआर कोड इमेज की साइज ही दिखा रहा है कितना होना चाहिए और ECC डाटा लेवल भी आप देख सकते हैं किस तरीके का है और इसको आप सेटअप करके ओके कर लीजिएगा। फिर चलते हैं हम अगले एक्सटेंशन के बारे में। अगले एक्सटेंशन की यदि हम बात करें तो वो है एफिलिएट क्यूआर कोड बता दिया। अब है ईमेल वेरिफिकेशन। इसको आप इनेबल कर दीजिएगा। जब भी कोई न्यू एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करेगा तो उसको ईमेल आईडी वेरीफाई करवानी होगी, उसके बाद वो लॉगिन कर पाएगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है, आप इसको इनेबल रखिएगा। कस्टम करेंसी चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। सोर्स डिटेल फॉर एफिलिएट, इसको आप बंद कर दीजिएगा। WP सोशल लॉगिन इंटीग्रेशन आप चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हैं, बाकी डिसेबल ही रहने दीजिएगा। पुश और नोटिफिकेशन इसको आप भी डिसेबल रहने दीजिएगा। मैक्सिमम अमाउंट रेट, ये बड़ा काम का एक्सटेंशन है, इसका यूज़ आप जरूर कीजिएगा। इसको आप इनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट में 500 रुपये सेट कर दीजिएगा। यानी कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर काम कर रहा है एज ए एफिलिएटर और जब वो एफिलिएट का काम करके 500 रुपये जनरेट कर लेगा, उसके बाद ही उसको दिखेगा कि उसने इतनी कमाई कर ली और वो जो कमाई है वो हम उसके अकाउंट में एज ए एडमिन ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आप याद रखिएगा, मैक्सिमम अमाउंट वो कितना ले सकता है, यानी 500 रुपये तक का जो अमाउंट है वो उसको मिल जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। तो ये एक्सटेंशन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं अगले एक्सटेंशन के बारे में। अगला जो एक्सटेंशन है वो है डायरेक्ट लिंक ट्रैकिंग। इसको आप छोड़ दीजिएगा। एफिलिएट एरिया टैब इसको आप छोड़ दीजिएगा। माइग्रेट फ्रॉम एफिलिएट WP इसको आप इनेबल रखिएगा। इन तीनों को भी आप इनेबल रखिएगा। एफिलिएट लीडिंग पेज इसको आप डिसेबल। पुश और नोटिफिकेशन को भी आप डिसेबल रखिएगा। रेस्ट API इसको आप डिसेबल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करे लेकिन कुछ पैसा दे के करें तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। एफिलिएट बार, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस एक्सटेंशन को सबसे पहले अपन ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी जो सेटिंग है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर आपको कुछ इस तरीके का एक्सटेंशन बार दिखेगा जिसकी मदद से आप इजीली सारा मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको लिंक सेक्शन दिखेगा जिसकी मदद से आप एफिलिएट लिंक को गेट कर पाएंगे। बैनर सेक्शन में बैनर इमेज जो है वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आपको जो भी बैनर पर इमेज चाहिए वो आप यहाँ से अपनी वर्डप्रेस की गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके एफिलिएट बार पर शो हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल के लिए मेरे पास कोई अच्छा सा इमेज है नहीं है, जब भी मैं जनरेट करूँगा यहाँ से ऐड कर लूँगा।
सोशल सेक्शन को अभी आप डिसेबल कर सकते हैं, ज़्यादा उनका कोई मतलब। स्टेटस सेक्शन, इंपॉर्टेंट स्टेटस काउंट, यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दी जाती है, तो आप चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हैं, चाहे आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ये पेज से रिलेटेड कुछ जानकारी है और सेटिंग मेन्यू की जानकारी है, आप चाहे तो इसको इनेबल डिसेबल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बार के बारे में आपको जानकारी दे दी है। आई होप ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा। अब हम अगले एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन सारे जो एक्सटेंशन है वो मैं आपको 1 बाय 1 समझाने वाला हूँ, ताकि आप इजीली इस प्लगइन का यूज़ कर सकें। प्रोडक्ट लिंक, इसको आप इनेबल रखिएगा। वीकली ईमेल समरी, इसको इनेबल रखिएगा, क्योंकि कोई भी आपका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करेगा तो सप्ताह में एक बार उसको एक ईमेल भेजा जाएगा, जिसमें उसका जो काम है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर कुछ और एक्सटेंशन आप चाहें तो इस प्लगइन में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जितने भी एक्सटेंशन हैं अल्टीमेट एफिलिएट प्रो के, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक यूज़र को रजिस्टर करेंगे एज ए एफिलिएट, और उस यूज़र के थ्रू एक एफिलिएट लिंक जनरेट करेंगे, और उस लिंक को अपन किसी दूसरे यूज़र को भेजेंगे। जब दूसरा यूज़र उस लिंक पर क्लिक करेगा तो हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले को कमीशन मिलता है या नहीं। इसके अलावा हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला ऑप्शन भी इनेबल कर रखा है, यानी कि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को नोटिफिकेशन भेजेगा तो फर्स्ट व्यक्ति को किस प्रकार प्रॉफिट मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी एक्सटेंशन थे उनके बारे में डिटेल में समझा दिया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।